Now we will study the properties of matter. First, it occupies space, means that कोई भी मैटर है उसमें थोड़ी या ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी ही करनी है. हैज़ मास मतलब उसमें वेट है. कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इट मीन्स कि हमारी सेंसेस उस चीज़ को फील कर सकती हैं. जैसे एयर अगर हमारी तरफ ब्लो हो रही है हमें फील होती है कि हाँ जी एयर हमारी तरफ ब्लो हो रही है. बट सीन कई बार होता है कि बहुत तेज़ हवा आ रही होती है. उस तेज़ हवा में कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा जब आ रही होती है तो वो अपनी तरफ खींच रही है या तो अगेंस्ट या टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो उससे हमें फीलिंग आती है. वो दैट मीन्स इट इज़ परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, मीन्स हमारी सेंसेस उस चीज़ को फील कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. Next is the states of matter. So there are 3 different states of matter. One is solid, liquid and a gas. This is a solid. ठीक है. लिक्विड वाटर जो हम पानी रोज पीते हैं दैट इज़ अ लिक्विड. गैस, स्टीम या फिर कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर द गैसेस. हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज gas? That we will study just now. So in solids the molecules are tightly packed, there is no intermolecular space between them. You can see इसमें मैंने एक बॉक्स ले लिया, उसमें मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं आपस में, एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं और बीच में इफ़ यू विल सी गैप बहुत माइन्यूट है. दीज आर द इंटरमोलिकुलर, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा कम है. दैट इज़ द इंटरमोलिकुलर स्पेस. जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट, तो ये दोनों के बीच में जो ये गैप है दिस इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड. सेकेंड, these have a fixed shape and do not flow. What does this mean? You can see since they are tightly packed, so they give a one definite shape and they cannot flow. Flow मतलब ये बह नहीं सकते हैं. They occupy definite volume and cannot be pressed. So इसमें एक वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम मतलब एक भार होता है जो एक प्रॉपर भार होता है और ये प्रेस नहीं किए जा सकते. इफ़ यू सी, इफ़ आई वांट टू प्रेस दिस पेन आई एम अनेबल टू प्रेस. वैसे का वैसा हो रहा है. अगेन आई विल प्रेस, दिस विल ब्रेक बट इट कैनॉट बी प्रेस्ड. सो वाई? बिकॉज दिस इज़ अ सॉलिड. Molecules are strongly attracted to each other since they are too close to each other. That is why they are getting attracted, मतलब एक दूसरे के पास ज़्यादा आ रहे हैं. So the examples are pencil, book, chair, table. More we can see in your book also. The scooter, water bottle, gum bottle, pen, chair. All these are the examples of gases. Next is liquids. Molecules are less tightly packed. There are few intermolecular spaces between them. So you can see here the molecules are far apart from each other, and if you will see the intermolecular spaces are also there, means इन दोनों molecules के बीच में gap है. So that is why we say that there are intermolecular spaces between them. They have fixed shape, this can flow. So they do not have fixed shape, these can flow. What does this means that they do not have fixed shape and these can flow? मतलब इसमें molecules less tightly pack होने के कारण they cannot get the shape, proper shape, and they can flow, मतलब कि ये बह सकते हैं. So liquids they do not have the fixed shape and these can flow. This take the shape of a container as they do not have fixed shape. So क्योंकि इनके पास एक फिक्स शेप नहीं होती है. यू कैन सी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने के कारण दे कैनॉट गेट द फिक्स शेप. सो दैट इज़ वाई दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. नाउ यू कैन सी हेयर ऑल्सो दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ अ पाइप ऑफ वाटर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पाइप ऑफ वाटर. But in all these 3 water is having a different shape. Why? Because they are not having a fixed shape, they are taking the shape of the container. इसमें ये ग्लास की, इसमें ये zigzag पाइप की, इसमें ये U shaped पाइप की शेप ले रहा है. So next is they have volume and can be pressed. What does it mean? They have volume मतलब इसमें भी वेट होता है, पानी में भी वेट होता है and it can be pressed. You can see अगर हम कोई पानी की बॉटल को प्रेस करना चाहें वो प्रेस हो जाती है. Why? Because water can be pressed.
So all the liquids can be pressed and they have volume. Molecules are not attracted towards each other. गैप ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शन कम हो जाती है इसमें, दैट इज़ वाई दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड. सो इन लिक्विड्स molecules are less tightly packed. They do not have a fixed shape. These can flow. These take the shape of the container and they do not have fixed shape. They have volume and can be pressed. Molecules are not attracted towards each other. Examples can be milk, water, cold drink, cup of tea. Tea is a liquid. Cup is solid but tea is liquid. Pepsi bottle. Pepsi bottle is solid but the Pepsi inside this bottle is liquid. Water, then this milk bottle. So milk is liquid, bottle is solid. In gases, molecules are loosely packed and there are huge intermolecular spaces. So you can see molecules दूर दूर है और बहुत ज़्यादा spaces we are able to feel between them. Next is gases do not have shape of their own. These can flow. You might have observed कि कभी हमें गैसेस कभी हमें शेप नहीं होती है. वाई? क्योंकि उसमें भी मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पड़े होते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं, मतलब ये भी बह सकते हैं. गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कैन बी प्रेस्ड ईजिली. गैसेस दे आर नॉट हैविंग एनी वॉल्यूम एंड दे कैन बी प्रेस्ड ऑल्सो ईजिली. वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. यू कैन सी बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण ये अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी नहीं हो सकते हैं. एग्जाम्पल इज़ LPG. LPG मीन्स व्हाट? जो हमारे घर में गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी गैस होती है एंड इट इज़ कंप्रेस्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. मतलब उसमें गैस को हम कंप्रेस करके डाल देते हैं. गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर द गैसेस दैट आर प्रेजेंट. दिस एयर बलून इज ऑल्सो हैविंग गैस. दिस cylinder is also having gas. So these are the examples of gases. Next is what is a vapor. Vapor is generally a mixture of two phases, liquid and a gas. मतलब जब दो चीज़ें मिक्स हो जाती है, एक लिक्विड और एक गैस, that is known as a vapor. ठीक है, इसमें क्या होता है? It can be said that it is a gas or a moisture suspended in air. Vapors are formed of those substances which are either solid or liquid but change into gaseous form under special condition. तो vapors जो होते हैं वो उन सब्सटेंसेस के बनते हैं, या तो वो हो लिक्विड या हो सॉलिड. मतलब या तो वो सब्सटेंस जिसका वेपर हमें बनाना है वो सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए. बट वो किस कंडीशन में चेंज हो जाएंगे? गैसियस फॉर्म में. मतलब सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वेपर्स बन सकते हैं. लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन ऑल्सो इट कैन फॉर्म इनटू वेपर्स. एग्जाम्पल आर द वाटर वेपर्स. जो पानी की वेपर्स हमें दिखाई देते हैं, दे आर द वेपर्स. Next is the classification of matter. So on the nature of atoms present, कि कैसे atoms present हैं. So matter is classified into three types. One is elements, compounds and mixtures. When any substance is made up of only one kind of atoms, that is known as a element. Like you can see in hydrogen, all these are hydrogen atoms, that is why this is an element. But if these hydrogen elements get combined with any other, like in this it is getting combined with one more atom, that is oxygen. So that means now hydrogen atoms are there and oxygen atoms are there. Two types of atoms when they are getting combined, that is known as a compound. A substance in which two or more types of atoms get combined with each other, that is known as a compound. Next is a mixture. In mixture, what happens, that substances are made up of more than one kind of atoms but are not combined together. In this they are not combined, means वो आपस में properly combine नहीं होते but वो बने होते हैं. जैसे अगर हम घर में पानी में नमक डाल दें, that is a mixture of salt and water. We can add lemon and sugar also in water. Lemonade बन जाता है, that is also a mixture of lemon and sugar, lemonade. ठीक है. Next is interconversion of state of matter. What does this interconversion of state of matter means? मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, ऐसे आपस में एक दूसरे में चेंज होता रहे, दैट इज़ नोन एज इंटरकन्वर्जन. मतलब सॉलिड वाली चीज़
लिक्विड बन जाए, लिक्विड वाली चीज़ गैस बन जाए, गैस वाली सॉलिड, ऐसे वाइस वर्सा भी होता है. दैट इज़ नोन एज interconversion of state of matter. How does this happen? We will take a simple example, that is water. Water is a substance that is present in all the three states of matter. मतलब वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी करते हैं और गैस में भी. हाउ डज इट अकर इन सॉलिड स्टेट? इन द फॉर्म ऑफ आइस, एंड इन द लिक्विड स्टेट इन द form of water, in gaseous in the form of water vapors. So when we heat water, when we heat ice, it gets converted into water, and when we heat water, it gets converted into water vapors. When we cool the water vapors, it gets converted into water, and when we cool the water, it gets converted into ice. Same way this process repeats, like on heating, ice will melt to form water, water will melt to form water vapors, and water vapors on cooling will cool to form water, and water will cool to form ice. So when a solid is heated and it gets converted into liquid, it is known as melting. Means conversion of solid into liquid is known as melting. Conversion of liquid into solid is known as freezing. जब हम solid को liquid को solid में convert करते हैं, that is freezing. Then conversion of liquid into vapors is called evaporation. So this is the water, and with the help of sunlight, water is getting evaporated. So this is known as evaporation. Sometimes you might have seen, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसमें हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या फिर बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स डाल दें, तब क्या होता है उसमें? यू माइट हैव सीन कई बार उसमें साइड्स पे पानी के ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं. हाउ डज़ दिस ड्रॉपलेट्स हैपन? वो ड्रॉपलेट्स कैसे आते हैं? वो ड्रॉपलेट्स अकर विद द हेल्प ऑफ अ फिनोमिनन नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, उसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड condensation. ठीक है, so that process is known as condensation. Glass full of ice cubes, when kept in air for some time, gets droplets of water on its surface. Water vapors present in the atmosphere condense when they come in contact with cold surface. तो जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे हमारे ग्लास सरफेस में आ जाते हैं, क्योंकि वो कोल्ड सरफेस होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज sublimation. Sublimation is a process when a solid gets converted into a gaseous form without undergoing a liquid form. मतलब सीधा सॉलिड से गैशियस फॉर्म में. यू माइट हैव सीन, ये अगरबत्ती है. अगरबत्ती को अगर हम लाइट कर देते हैं, अगरबत्ती इज़ अ सॉलिड. इंसेंस स्टिक, दिस इज़ अ सॉलिड फॉर्म, और जब हम इसको लाइट कर देते हैं तो जो उसकी खुशबू फैल जाती है, जो उसका धुआं उड़ता है, दैट इज़ द गैशियस फॉर्म. So, but in between there is no liquid form, directly solid is getting converted into liquid. That is why this process is known as sublimation. Camphor is the example, and naphthalene balls. What is camphor? Camphor, you might have seen kapoor ki tikki in your houses, kapoor. And naphthalene are the small mothballs, जो ऑर्डोनिल की टिक्की भी आती है, या फिर you might have seen small white color की mothballs होते हैं, that are the naphthalene balls. वो भी इसी प्रोसेस के ऊपर होती हैं. वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑल्सो. आवर मदर्स आर परफॉर्मिंग ऑलरेडी दिस एक्टिविटीज़ इन आवर हाउसेज. वो क्या करते हैं, जब उनको कोई भी अपना सिल्क का क्लॉथ या फिर कोई भी विंटर क्लॉथ्स जब उनको संभालने होते हैं, व्हाट दे डू, दे रैप नैप्थलिन बॉल्स और ऑर्डोनिल, कुछ ऐसा रैप करके अपने कपड़ों में डाल के रखते हैं. वाई? बिकॉज they may not get attacked by the small bugs. तो उसमें क्या होता है, what we can do is कि हम वो नैप्थलिन बॉल्स को लेके हम डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है. वाई? बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, और वो सॉलिड से गैशियस फॉर्म में बन जाती हैं. यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन टेक सम नैप्थलिन बॉल्स, रैप देम इन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड कीप एनीवेयर. आफ्टर फ्यू डेज इफ़ यू विल सी देयर साइज विल बी रिड्यूस. मतलब या तो वो छोटी हो चुकी होंगी या बिल्कुल ही डिसअपियर कर चुकी होंगी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. नेक्स्ट इज आइसक्रीम सेलर स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर आइस टू प्रिवेंट आइस फ्रॉम मेल्टिंग. हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प? तो व्हाट इज़ दिस कि नाउ समझ दैट देयर यू माइट बी ईटिंग आइसक्रीम, लॉट ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, तो उसमें वट डू द आइसक्रीम सेलर डू कि हमारी आइसक्रीम बच जाए मेल्ट होने से? द स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर इट, मतलब वो नमक उसके ऊपर छिड़क देते हैं.
क्यों छिड़कते हैं? ताकि हमारी आइस मेल्ट होने से बच जाए। उसमें क्या होता है, हमारे जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो लोअर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो उस कारण वो हमारी मेल्टिंग को प्रिवेंट कर देता है। दैट इज़ वाई आइस डज नॉट मेल्ट। I hope you have understood the chapter. If you are having any doubts, you can contact me and clarify your doubts. Thank you. Bye-bye.